सखिन सिखावन देन सुनत मधुर परिणाम हित तैक चुकानन के कुटिल प्रबोध कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न दे दूसरे से रूखे मृगिन चितो जनु बाघिन भूखे। व्याधि असाध्य जाने तिन त्यागी चली कहत मति मंद अभागी। के कई कोई उत्तर नहीं देते, वह दूसरा क्रोध के मारे भूखे बेमुरबत हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागनी कहती हुई चल दी। राजू करत यह दय बिगोई किन्ह से यस जस करे न कोई। एहि विधि बिल पहे पुर नर नारे देह कुचाले कोट के गारी। राज्य करते हुए इसके कई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली के कई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर ले उसासा कवन राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजाय कुलाने जनु जलचर गण सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाए गए मातु पहे राम गोसाए। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाओ मिटा सोचु जनिरा कराओ। सभी पुरुष और स्त्री अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुबीर मनो राजवलान समान। छोट जान बन गवन सुने उरनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और आज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। मन जाना है, बन जाना है तो बन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा मुदित मातु पद नाय माता। दिन अशेष लाई उर लेने भूषण बसन ने छावर के ने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता नयन नेह जनु जल पुलकित गाता। गोद राखी पुण्य हृदय लगाए स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं
नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपने गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर असन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोदन कछु कहे जाए, रंक धनद पद बीजनु पाए। सादर सुंदर बदन निहारे, बोले मधुर बचन में तारे। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहा हो तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख सेव सुहाए, जन्म लाभ कई अवधि अघाए। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब अतियारत यही भांति। जिम चातक चातक सीता वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चात की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। पितु समीप तब जाया हो भैया, भई बड़ी बार जाए बलि मैया। हे तात, मैं बलया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुन अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे त्रिय मुल्ला, निरखी राम मनु भंवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर, जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राम लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरे न धर्म गति जाने, कहे मातु सन अति मृदुबाने। पिता देन मोहि कानन राजो, जैसे विभाति मोर बेड़े काजो। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। जन स्नेह बस डर पसि भोरे, आनंद अम्बयनो ग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4-10 विपिन बसे, कर पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुण्य देखे हो, मनुजन कर सिमलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलान दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरस में लगे मातु उर करके। सहमि सोख सुन से तलिबाने, जिम जवास पर पावस पाने।
रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के एक बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बांध के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल बाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही शाम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवा सा सूख जाता है। कहे न जाए कछु हृदय विषादो, मनो मृगे सुन के हरिनादो। नयन सजल तन थर थर कांपे, मजहि खाए में न जनु बापे। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हृदय विकल हो गई हो, नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा। मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदनु निहारे, गद गद बचन कहते महतारे। तात पितहि तुम्हें प्राण प्यारे, देखे मोदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद बचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजु देन कहो शुभ दिन साधा, कहो जान बन के ही पिराधा। तात सुनावहु मोहि निदानो, को दिन कर कुल भयो कृषानो। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखे राम रुख सचिव सुता, कारण कहु बुझाय। सुनि प्रसंग रहे मोक जिमे, दशा बरन नहीं जाय। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सके न कह सके जाहो, दुहो भात दारुन दाहो। लिखत सुधा कर गाल खिराहो, विधिगति बाम सदा सब काहो। न रख ही सकती है न यह कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भयगति सांप छुछुंदरी केरी। रखो सुतहि करौ अनुरोध, धर्म जाए अरु बंधु विरोध। धर्म और अस्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगे कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहाऊ जान बन तो बड़े हानि, संकट सोच विबस भैरानी। बहुरी समुझती धर्म सयाने, राम भरत दो सुत समय जाने। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम में तारे, बोले बचन धीर धरि भारे। तात जाऊं बलि किन्ह होने का, पितुआय सुसब धर्म के टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ,
तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजु देन कह दिन बनो, मोहिन सो दुख लेसु, तुम बिनु भरत ही भूपति हैं, प्रजा ही प्रचंड कलेसु। राजा देने को कहकर बन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितुआय सुताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता, जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर बन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने बन जाने को कहा हो तो बन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खगमृग चरण सरोर सेवी, अंत हो चेतन पहि बन वासु, भय बिलो की हो हैरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़े भागी बनो अवध अभागे, जो रघुवंश तिलक तुम्हें त्यागे, जो सुत कहाओ संग मोहिले हो, तुम्हारे हृदय हो संदेह हो। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के, ते तुम कहो मातु बन जाओ, मैं सुने बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के पास परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठे पछताती हूँ। यह विचार नहीं कराऊं हठा, झूठ स्नेह बेड़ाई, मान मातु कर नाथ बले, सुरति बिसर जन जाय। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी शुद्ध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हें गोसाई, रखूं पलक नयन की नाई, अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर में धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल की आंखों की रक्षा करते हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोए करहु उपाय, सब ही जियत जहि भेंट हुआई, जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करिया नाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता, बहुविधि बिलपि चरण लपेटाने, प्रमेय भागिनी आपो ही जाने। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया।
कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभाग्नि जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहुर व्यापा बरनिन जाहि बिलाप के लापा। राम उठाए मातुर लाई कही मृदु बचन बहुरी से मुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समर्थ एक बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी सिए उठे अकुलाई। जाय सासुपद कमल जुग बंदी बैठी से रुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। जय श्री राम। काट देगा 20 मिनट हो गए।